सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आर्क सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 की कहानी को। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट होता है, वह बताता है कि एफटीएल ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया और अब हम जल्द ही प्रोक्सी बी तक पहुंच जाएंगे। यहीं पर ब्राइस होता है, वह ट्रस्ट से बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा से स्लीपिंग चैम्बर में डाल दूंगा, क्योंकि ब्राइस ट्रस्ट पर गुस्सा होता है। तभी यहीं पर एलिसिया आती है और वह एक वीडियो क्लिप को दिखाती है। वह इन्हें कुछ हैरान कर देने वाला दिखाती है। वह बताती है कि आर्क 50 ने सबसे पहले हम पर हमला किया था, उसके बाद उसने आर्क 03 पर हमला किया और आर्क 15 अभी प्रोक्सी बी की तरफ ही जा रहा है। अगर हम भी प्रोक्सी बी पर पहुंचे तो आर्क 15 हम पर फिर से एक बार हमला करेगा और हम सब मारे जाएंगे। इसीलिए जल्दी से सभी लोगों की एक मीटिंग करवाई जाती है, जहाँ कुछ लोग फैसला करते हैं कि हम रोज 128 बी नाम के ग्रह पर चले जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि प्रोक्सी बी पर तो पहले से ही आर्क 15 पहुंच चुका है और अगर हम वहां पर गए तो हम मारे जाएंगे। लेकिन विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी हेलेना इन सब के खिलाफ होते हैं। वे बोलते हैं कि हमें प्रोक्सी बी तक ही जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों की बातों को कोई नहीं सुनता। लेकिन विलियम ट्रस्ट के पास इस स्पेसशिप की बहुत सारी कमांड होती हैं, जिनमें से वह कुछ को लॉक कर देता है। इस बात से गार्नेट और उसकी टीम वाले सभी दुखी हो जाते हैं कि विलियम ट्रस्ट हम सभी को अपने प्लान में शामिल करना चाहता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनने वाले। वहीं हम अंगूस को देखते हैं, जो अपनी फसलों के पास होता है। उसके पास कैली आती है। कैली बोलती है कि जो तुम फसल यहाँ पर उगा रहे हो, क्या वह प्रोक्सी बी पर भी उगाई जा सकती है? अंगूस बोलता है कि यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि प्रोक्सी बी का माहौल यहाँ से डिफरेंट होगा। कैली बोलती है कि क्या वह इंसानों के लिए सुरक्षित है, लेकिन अंगूस के पास इसका जवाब नहीं होता। वहीं ब्राइस भी एवा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? हाँ, माना कि हम दोनों ने वो आखिरी बार किया था, लेकिन हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। एवा बोलती है कि ठीक है, हम दोस्ती से आगे कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट भी गार्नेट से मिलता है और अब ट्रस्ट ने कुछ कमांड्स को लॉक कर दिया है। गार्नेट बोलती है कि उन कमांड्स को तुम अनलॉक करो। ट्रस्ट ऐसा करने से मना कर देता है, बोलता है कि हम प्रोक्सिमा बी पर जाएंगे। अगर तुम स्पेसशिप को प्रोक्सिमा बी पर ले जाओगी तो मैं इन कमांड्स को अनलॉक करूंगा। लेकिन गार्नेट के पास एलिसिया है, जो किसी भी चीज को हैक करके उसे अनलॉक कर देती है और वह ट्रस्ट की भी इन कमांड्स को अनलॉक कर देती है। ट्रस्ट यह सब देखकर हैरान रह जाता है। विलियम ट्रस्ट यह बात अपनी पत्नी हेलेना और लेन को बताने के लिए जाता है और बोलता है कि उन्होंने मेरे पासवर्ड को हैक कर लिया, उनके पास एलिसिया है। हेलेना बोलती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब बच्चे हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। गार्नेट इस स्पेसशिप के सभी क्रू के लोगों को बता देती है कि हम प्रोक्सिमा बी पर नहीं जाने वाले, हम रोज 128 बी नाम के ग्रह पर जा रहे हैं। और वह इस स्पेसशिप की एफटीएल को ऑन कर देती है, जिससे इस स्पेसशिप के चारों तरफ शील्ड आ जाती है और ये लोग रोज 128 बी नाम के ग्रह की तरफ जाने लगते हैं। वहीं लेन और कैट लोगों के बीच में जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये दोनों जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं कि गार्नेट ने अपना दिमाग खो दिया है, वह हम सभी को मौत के मुंह में धकेल रही है। हालांकि हमारे पास आर्क 15 से बचने के लिए एक शील्ड है, तो हम दूसरे ग्रह पर क्यों जाएं? हालांकि हमारा लक्ष्य तो प्रोक्सिमा बी है। इस बात को बाकी लोग भी सुन लेते हैं और कैट और लेन का यही प्लान होता है कि वो अपनी बातों को दूसरों को सुनाएं, ताकि ये दूसरे गार्नेट के खिलाफ एक्शन ले सकें। और होता भी ऐसे ही है, ये लोग गार्नेट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैली भी एक डिवाइस को ठीक कर रही होती है और वह अंगूस से बोलती है कि मेरे पास एक यही डिवाइस है जो आर्क 3 पर मेरे साथ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह डिवाइस तुम मेरे लिए ठीक करो। वहीं विलियम ट्रस्ट भी एवा के पास जाता है और विलियम ट्रस्ट एवा को बोलता है कि तुम स्मार्ट हो और इस पूरे स्पेसशिप पर तुम इकलौती इंजीनियर हो जो सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी तुम जूनियर लेवल पर हो। तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम्हें मिल रहा है वह बहुत कम मिल रहा है? और बोलता है कि जरा इसके बारे में सोचो एवा। एवा बोलती है कि हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं, लेकिन विलियम ट्रस्ट हंसकर यहाँ से चला जाता है। वहीं विलियम ट्रस्ट की पत्नी हेलेना भी येलेना के पास जाती है और येलेना से फेलिक्स के बारे में बात करती है और बताती है कि फेलिक्स हमेशा से अपने डिसीजन इमोशनल तरीके से लेता आ रहा है, और तुम्हें तो पता ही है येलेना कि इमोशनल तरीके से लिए गए डिसीजन कितने खतरनाक होते हैं। तुम्हें इसके बारे में फेलिक्स से एक बार बात करनी चाहिए। गार्नेट जब लेन के साथ होती है, तब यहाँ के कुछ क्रू के लोग गार्नेट पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमें प्रोक्सिमा बी पर जाना चाहिए, ना कि रोज 128 बी पर। लेकिन यहाँ पर लेन होता है जो गार्नेट की जान बचाता है और गार्नेट को डॉक्टर संजीवनी के पास लाया जाता है, जहाँ वह उसकी मदद करती है। ब्राइस भी आकर लेन से मिलता है और बोलता है कि मैंने गार्नेट के बारे में सुना कि लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लेन बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राइस बोलता है कि अभी भी वक्त है, इस स्पेसशिप को प्रोक्सिमा बी पर ले चलो। साथ ही बोलता है कि विलियम ट्रस्ट के ऊपर मुझे विश्वास है, तुम भी उस पर विश्वास करो, और तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो तुम उसी की वजह से खड़े हो, क्योंकि अगर यह स्पेसशिप नहीं होता तो तुम धरती पर कब के मर चुके होते। येलेना भी फेलिक्स के पास जाती है और बताती है कि मैं हेलेना से मिली थी और उसने मुझे बताया कि तुम इमोशनल तरीके से डिसीजन लेते हो और वो डिसीजन बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते इतने ज्यादा सही नहीं रहे, लेकिन फेलिक्स यहाँ पर जो पानी पीता है वह पानी पीते ही वह बेहोश हो जाता है। वहीं ब्राइस भी एवा के पास होता है। एवा भी ब्राइस को वह पानी पिलाती है और बोलती है कि हमें प्रोक्सिमा बी पर ही जाना चाहिए।
लेकिन ब्राइस बेहोश हो जाता है। गार्नेट भी अपनी थेरेपी सेशन के लिए कैट के पास जाती है, जहाँ वे उससे बात करती है कि बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। गार्नेट यहाँ पर रखे हुए पानी को पीती है और पानी को पीते ही उसका दिमाग घूमने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। और इसे में पता चलता है कि एवा, कैट और हेलेना, इन तीनों को विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था और इसमें ट्रस्ट फैमिली कामयाब भी होती है। और इसी वजह से उन्होंने ब्राइस, गार्नेट और फेलिक्स, इन तीनों को बेहोश कर दिया और ये लोग अभी स्पेसशिप के ब्रिज पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर खुद कमान संभाल लेते हैं। यहाँ पर गार्नेट की चेयर होती है और हेलेना इस चेयर पर जाकर बैठ जाती है और लेन यहाँ के सभी क्रू के लोगों को बता देता है कि अब यहाँ का कमांडर मैं हूँ। और विलियम ट्रस्ट इस स्पेसशिप को प्रोक्सिमा बी की तरफ मोड़ देता है। वही हम ब्राइस, गार्नेट और फेलिक्स, हम इन तीनों को देखते हैं। इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। ब्राइस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वह ट्रस्ट को किसी भी हालत में मारना चाहता है और वह गुस्से में बोल देता है कि मुझे क्लैम्पकिंस है, यानी मुझे बीमारी है। गार्नेट को ब्राइस की इस बीमारी के बारे में पहले नहीं पता था। वह ब्राइस को गले लगाती है और उसे शांत करती है। वही कैली भी एक छोटे से इंजीनियर के पास जाती है और अपने डिवाइस ठीक करने के लिए उसे बोलती है। यह इंजीनियर उसके डिवाइस को ठीक तो कर देता है, लेकिन कैली के इस डिवाइस पर आर्क 15 शो होता है। इससे इंजीनियर समझ जाता है कि यह डिवाइस आर्क 15 से आया है, यानी कैली ही आर्क 15 से आई है। लेकिन यह लड़का दूसरों को बताता कैली उसे मार देती है और उसे स्पेस में भेज देती है। कैट भी विलियम ट्रस्ट के पास जाती है, वह उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन विलियम ट्रस्ट ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरा ध्यान भटक चुका था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया, लेकिन मैं हेलेना के साथ हूँ, मैं बस उसी के साथ मिलकर अपने मिशन को अंजाम देना चाहता हूँ। कैट बोलती है कि तो मेरा क्या? ट्रस्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी केयर जरूर करता हूँ, लेकिन मैं केवल हेलेना से प्यार करता हूँ। कैट विलियम ट्रस्ट को धमकी देती है। विलियम ट्रस्ट बोलता है कि तुम्हें मुझे और मेरी पत्नी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी पत्नी तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ दोस्ती बिगड़ जाए। कैट यहाँ से सीधा डॉक्टर संजीवनी के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे नशे वाले पिल्स का मैंने यूज किया, वो सारी पिल्स मैंने ट्रस्ट को दी क्योंकि मेरा ध्यान भटक चुका था। और कैट बोलती है कि मेरी एक गलती की वजह से विलियम ने उस ब्रिज को हथिया लिया जो ब्रिज गार्नेट का था। वहीं एवा जब एफटीएल को ऑन करने की सोचती है तो वह लॉक हो जाती है। विलियम ट्रस्ट बोलता है कि यह काम किसका है, किसने एफटीएल को लॉक किया है। अगर एफटीएल को अनलॉक नहीं किया तो मैं गार्नेट, ब्राइस और फेलिक्स, इन तीनों को मार दूंगा और वह इन तीनों के रूम की ऑक्सीजन को कम कर देता है। तब एलिशिया बोलती है कि यह काम मैंने किया है और मैं इसे ऑन कर देती हूँ। इससे फेलिक्स, गार्नेट और ब्राइस, इन तीनों की जान फिर से बच जाती है। तब तक येलेना को पता चल जाता है कि ट्रस्ट हम सभी को मारना चाहता है और इसी वजह से वह उस दरवाजे को खोल देती है जिसके पीछे ब्राइस, गार्नेट और फेलिक्स होते हैं और उन्हें आजाद कर देती है। विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी को लगता है कि एलिशिया हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है, इसीलिए वो एलिशिया को बोलते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, लेकिन एलिशिया ऐसा करने से मना कर देती है। तो हेलेना बोलती है कि इसे भी बंद कर दो। जब एवा आवाज उठाने के लिए आगे आती है तब हेलेना बोलती है कि इसे भी बंद कर दो। यहीं पर लेन होता है, वह बोलता है कि यह तो गलत है। हेलेना बोलती है कि तुम अपनी जबान नीचे रखो वरना हम तुम्हें भी यहीं पर बंद कर देंगे। लेकिन तब तक यहीं पर गार्नेट, ब्राइस और फेलिक्स आते हैं और वे उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो लोग ट्रस्ट के लिए काम कर रहे थे। और यहाँ से किसी तरह करके एलिशिया, एवा इनको छुड़ा लेते हैं और विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी को भी बंदी बना लेते हैं। गार्नेट यहाँ पर लेन को भी मुक्का मारती है कि उसने ट्रस्ट का साथ दिया और उसने सारी बात हमसे छुपा कर रखी। बाद में विलियम ट्रस्ट, हेलेना और लेन, इन तीनों को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है। गार्नेट एक मीटिंग करती है जिसमें वह एवा और येलेना, इन दोनों को सजा देने का प्रावधान करती है और बोलती है कि हमें इन्हें भी लॉक करना ही होगा। लेकिन तभी स्पेसशिप के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि कोई स्पेसशिप इनकी तरफ आ रहा है और यह स्पेसशिप दूसरा कोई नहीं होता बल्कि आर्क 15 होता है। गार्नेट को समझ नहीं आता कि इतने बड़े स्पेस के अंदर आर्क 15 ने हमें ढूंढा कैसे। गार्नेट अपने स्पेसशिप को जल्दी से शील्ड लगाने के लिए बोलती है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि शील्ड नहीं लग पा रही, वो फेल्ड हो जाती है। वहीं जिस रूम के अंदर विलियम ट्रस्ट, हेलेना, ब्राइस और कैट हैं, उस रूम के अंदर कैली आ जाती है और वह विलियम ट्रस्ट की तरफ गन पॉइंट करके बोलती है कि कोई तुम्हें देखना चाहता है, कोई तुमसे मिलना चाहता है। और वह अपने डिवाइस की मदद से आर्क 15 को कॉल करके बोलती है कि विलियम ट्रस्ट मेरे पास है। और इससे में पता चलता है कि आर्क 15 को यहाँ पर बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कैली है, जो अब तक सभी लोगों से झूठ बोलती आ रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी और भी लेटेस्ट वेब सीरीज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।